तो मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं कानपुरिया राजू व्लॉग। मैं दिखाता हूं कानपुर और कानपुर के बारे में मैं बताता हूं, लेकिन आज मैं कानपुर के इतिहास के उन पन्नों को खोलूंगा जिसमें बरसों से धूल जम चुकी है। मेरे पीछे देख रहे हैं ये लाल इमलीधारी वाल है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई ये मील आज बंद पड़ी हुई है। इतिहास के सारे पन्नों को एक एक करके कानपुर के मैं खोलूंगा। बने रहिए हमारे साथ में। कानपुर को बसाया था 1750 में सचेंडी के राजा हिंदू सिंह ने। कालपी के राजा और कन्नौज के शासक ने कानपुर में कुछ दिनों तक राज किया। इसके बाद सत्ता मुगलों के पास आ गई। मुगलों का शासक अलमास अली ने 1773 से लेके 1801 तक कानपुर में राज किया। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। उसने इस लाल इमलीधारी वाल को ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के नाम से यहाँ स्थापित करी। उसने छावनी में अपना आशियाना बनाया था। कानपुर जो है गंगा का किनारा था। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशियर जो बहुत ही चालाक थे, उनको कानपुर में व्यापार करना था। उन्होंने अलमास अली के साथ मिलकर 1803 में कानपुर को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। इस बीच जाजमऊ के शासक सिराजुद्दौला को उन्होंने पराजित करके कानपुर में भी मिला लिया था। तो ये थी ब्रिटिश का शासनकाल की एक और मुहिम। 1832 में इलाहाबाद से कानपुर को जोड़ दिया गया, यानी जीटी रोड बन गई। अंग्रेज कानपुर को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते थे। वो कानपुर में दुनिया का सारा व्यापार लाना चाहते थे। यानी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कानपुर को ऐसे ही नहीं बोला जाता है, क्योंकि इंग्लैंड का एक सिटी है मैनचेस्टर। वो काफ़ी फेमस है इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। अंग्रेज वह यहाँ पर मीलों की मीलें लगा रहे थे। लेकिन इस बीच 1857 में एक रिवोल्ट, एक विद्रोह हुआ। 1857 की वो रिवोल्ट, वो क्रांति आपको याद होगी, जिसमें तात्या टोपे, झांसी की रानी अशफाक अली खां, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने अपना योगदान दिया था। ब्रिटिशियर के सैनिक 700 से 800 सैनिक मारे गए थे। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी में खलबली मच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी में खलबली मचने के बाद बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों को बुलाया और फिर से अपनी सेना को तैयार किया। इस बीच हमारे शहीद जो है झांसी की रानी, तात्या टोपे, इन लोगों को अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ा और ये पराजित हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानपुर में फिर मिलें चालू कर दी। काफ़ी संख्या में मिलें लगाने लगे कि कहीं लोग विद्रोह न कर दें। उनको बिजी रखने के लिए, कानपुर वासियों को बिजी रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानपुर में एल्गिन मिल, अर्थर्टन मिल, कॉटन मिल्स और कई मिलें चालू कर दी, जिससे कानपुर का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इस कानपुर का नाम 11 बार चेंज हो चुका था। कान्हापुर, कौनपुर और कई नाम चेंज हो चुके थे। 1947 के बाद कानपुर को अपने अस्तित्व में आया और उसका नाम कानपुर रखा गया। इंडिया के कई शहरों से कंपेयर कानपुर को करने लगे लोग और कानपुर को नंबर 1 सिटी बनाने की होड़ में लगे रहे। लेकिन वो टाइम आया 1947, भारत आज़ाद हो गया। अंग्रेज इंडिया से भाग गए, लेकिन सत्ता किसके पास आई? इंडियन के पास। अब इंडियन को कानपुर की मीलों को चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी थी। लेकिन कानपुर की मीलों को चालू करने के लिए कानपुर के उद्योग घरानों को उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी आ गई थी।
70-80 के दशक तक कानपुर के उद्योग घराने ने कानपुर की मिलों को सुचारू रूप से चलाया, लेकिन 70 और 80 के बाद में कानपुर की मिलें धीरे धीरे बंद होने लगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इसी मिल में बंद हुए का एक नमूना है। 90 में यूनियन बाजी और गवर्नमेंट की लापरवाही यानी निग्लिजेंसी की वजह से कानपुर की मिलें धीरे धीरे बंद होने लगी। कानपुर अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा था। कानपुर का उद्योग घराना अब कानपुर से माइग्रेट हो गए नोएडा, गुड़गांव जा रहा था। उसमें उसको कानपुर से कोई इंटरेस्ट नहीं था और कानपुर की लापरवाही यानी गवर्नमेंट की लापरवाही और यूनियन बाजी के चक्कर में कानपुर की सारी मिलें बाहर चली गई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चली गई, जिससे कानपुर अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा था। लेकिन कानपुर वाले बहुत ही चतुर और चालाक हैं। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाई और अपने अस्तित्व को जीवित रखा। छोटे उद्योग कानपुर को एक नई ऊंचाई तक ला चुके हैं। सुई से लेके तलवार तक कानपुर में बनती है। अपने अस्तित्व को उसने बचा लिया है। आज भी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला कानपुर सिटी है। इसके छोटे छोटे उद्योग सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी राजस्व देते हैं। तो ये थी कानपुर की पूरी हिस्ट्री जो आपको मैं बताना चाहता था। तो दर्शकों, ये था कानपुर का एक छोटा सा इतिहास जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। कानपुर अपने छोटे छोटे उद्योग से अपना अस्तित्व बचा चुका है। आज भी कानपुर के कई प्रोडक्ट विदेशों में धूम मचा रहे हैं। तो ये इतिहास था कानपुर का दोस्तों, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ये कैसा लगा इतिहास कानपुर का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पिटारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कानपुर की लैंग्वेज डिफरेंट क्यों है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ मज़दूरी करने आते हैं, तो हर लोगों की लैंग्वेज मिक्स है। इसलिए कानपुर की लैंग्वेज को एक रिदम, एक टोन बिल्कुल अलग है, जो अलग ही लेवल सेट करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।